गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पिछला जो टॉपिक था वो था नल और टंकी, और जो अगला टॉपिक आया है वो आया है नाव और धारा। और नाव और धारा के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैंने बताया कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इनको छोटा टॉपिक समझ के हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि औसत बहुत बड़ा टॉपिक है और जो हमारा प्रतिशत है बहुत बड़ा टॉपिक है, लाभ हानि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उनको पढ़ते रहें और इनको कहीं बैकग्राउंड में डाल दें, इनको ना पढ़ें, या ऐसा सोच लें कि जब पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उस समय हम इनको पढ़ नहीं पाएंगे। और जो भी हमारा एक दो क्वेश्चन क्योंकि सरल होते हैं तो नंबर हमारा श्योर हो जाता है कि एक दो नंबर हमारा श्योर आ जाना है। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये लॉस कर देंगे। तो इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी दूसरी बात के हम चालू करते हैं धारा और नाव और धारा। देखो, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो नाव की चाल और जो धारा की चाल होती है, इसको कोई कोई एक्स मानता है, कोई कोई वाई मानता है, लेकिन मैं अपने तरीके से क्या मानता हूँ ताकि हमें याद भी रहे और जब हम उसको देखें तो हमें पता भी चल जाएगी ये किसकी चाल है। तो मेरे हिसाब से मानिए नाव की चाल कहें या शांत जल में नाव की चाल कहें, बात वही होती है। तो मेरे हिसाब से जो नाव की चाल है उसको आप क्या मानिए, उसको आप मानिए बी से क्या होता है, बोट। तो इसको मैं मानता हूं बोट। इसी को लिख लें, शांत जल में नाव की चाल, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें अगर धारा की चाल की, तो धारा की चाल स्पीड ऑफ करंट को मान ले W, वाटर से। बात समझ में आ गई? इसको मान लें W तो हो जाएगा वाटर। बात समझ में आ गई? या कह लें कि पानी की चाल और ये है नाव की चाल। भाई धारा की चाल या पानी की चाल बात एक ही है, या लिख दिया जाए पानी की चाल, बात कैसी है, एक ही है। तो ये आप क्या करें, ये आप याद रखें। तो मेरे हिसाब से हम ये मानते हैं, आपके हिसाब से जो मानना है आप मान लीजिए। अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपने हिसाब से चलेंगे आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख दो शांत जल या स्थिर जल, बात कैसी है, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब जरा सी बात कर लेते हैं। जब नाव, जो हमारी नाव है, जब वो नाव जो है वो धारा के सापेक्ष या धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में जब चलेगी तो चाल क्या होगी। तो जब धारा की दिशा में चलेगी तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ये हमारी नदी है और इसकी धारा इस तरफ जा रही है और ये हमारी, हमने उतार दी अपनी एक छोटी सी नाव और ये भी इसी तरफ जा रही। तो एक बात बताइए, धारा की चाल मैंने मानी है, क्या मानी है, W किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मैंने मानी है W किलोमीटर पर आवर। और बोट की जो चाल है वो है B किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताइए कि जैसे धारा भी इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो क्या धारा नाव के ऊपर अपना भी बल लगाएगी, और जो नाव का बल है वो तो ऑलरेडी फोर्स हो उसका लगेगा ही। तो अगर बात करें नाव धारा की दिशा में, मतलब ना धारा की दिशा में नाव की चाल, या कह दें धारा के सापेक्ष, क्या कह दें, धारा के सापेक्ष चाल कह दें, तो हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगी। क्योंकि जब भी नाव धारा की दिशा में चल रही होगी तो नाव अपना तो बल लगाएगी ही लगाएगी, साथ में धारा भी उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। इसलिए नाव और धारा की चाल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको बोलते हैं धारा की दिशा में चाल या धारा के सापेक्ष चाल। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलेंगे, दूसरी चीज जो आती है वो आती है, यहां से निकल के आती है। अब अगर धारा के विपरीत जा रही है, धारा के क्या जा रही है, विपरीत, तो धारा के विपरीत कह दें या धारा के विरुद्ध कह दें, या धारा के विरुद्ध कह दें, या धारा के प्रतिकूल कह दें, या धारा के सापेक्ष ना कह दें। ठीक है, सापेक्ष नहीं, मतलब सापेक्ष का क्या होता है, दूसरा टाइप का होता है। ठीक है, सापेक्ष का होता है
मतलब सापेक्ष का मतलब उसी की तरफ और सापेक्ष ना का मतलब उसकी तरफ नहीं। तो ऐसा अगर बोल दें तो आप क्या करेंगे? तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे धारा, जैसे हमारी नाव है, नाव हमारी इसी तरफ चले, लेकिन धारा की चाल अब क्या हो जाए? बदल जाए। तो एक बात बताइए, धारा अगर इस तरफ जा रही, नाव इस तरफ जा रही है, तो धारा जो है वो नाव की चाल का क्या करेगी? विरोध करेगी। बात बताइए, विरोध करेगी मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? बल लगाएगी। तो नाव को धारा का जितनी धारा की रफ्तार होगी उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी तो नाव को आगे बढ़ा पाएगा कोई भी नाविक। तो इसीलिए धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? जो कि ये दोनों में विरोधाभास है, इसलिए हो जाएगा बोट की चाल माइनस वाटर की चाल। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा आप याद रखिए, जो नाव की चाल होगी वो हमेशा और हमेशा धारा की चाल से कैसी होगी? हमेशा बड़ी होगी। क्योंकि याद रखिए, अगर कभी धारा की चाल नाव की चाल से ज्यादा हो जाएगी तो धारा नाव को अपने साथ बहा ले जाएगी, तो नाव का कोई भी अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा, नाव की चाल का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो बोट की चाल होगी वो हमेशा धारा से कैसी होगी? बड़ी होगी। उसी के सापेक्ष में B माइनस डब्ल्यू मतलब बोट की चाल माइनस वाटर की चाल या धारा की चाल, इसीलिए इसमें माइनस किया गया और ये इसीलिए इसमें क्या किया गया है? प्लस किया गया। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब देखो, अब देखो जरा से एक बात बताते हैं। अच्छा, धारा के सापेक्ष चाल को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। बात समझ में आई? डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? धारा के सापेक्ष चाल। और अपर स्ट्रीम बोलते हैं धारा के विरुद्ध चाल। तो ये क्या होती है? ये होती है B माइनस B प्लस डब्ल्यू। यह क्या होती है? B माइनस डब्ल्यू। ठीक है। अब अगर हमें धारा के सापेक्ष चाल और धारा के विरुद्ध चाल अगर दी गई हो, अगर हमसे कह दे कि नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल हो जाएगी डाउन स्ट्रीम प्लस अपर स्ट्रीम बाई 2, मतलब धारा के सापेक्ष चाल और धारा के विरुद्ध चाल बटे 2। अगर हमें कह दे कि नाव की चाल, धारा की चाल बताओ, तो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम माइनस अपर स्ट्रीम बाई 2, सापेक्ष चाल माइनस निरपेक्ष चाल या विपरीत चाल बटे 2। तो अगर कभी दे के आ गया कि नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जा रही है और धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल हो जाएगी धारा के सापेक्ष चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2। अगर कह दे धारा की चाल, तो धारा के सापेक्ष चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटे 2। तो ये भी क्या है? ये भी आपके शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले, इनको याद करिए तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी अब तक। चलो, तो ये D और U आप समझ गए ना। D क्या है? D है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के सापेक्ष चाल, और जो U है ये है अपर स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध चाल। तो अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और आगे की हम क्या करते हैं? आगे की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं नाव और धारा का। कह रहा है एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, धारा के साथ मतलब D क्या? डाउन स्ट्रीम कितना? 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपर स्ट्रीम 9 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है पानी की प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, पानी की चाल मतलब धारा की चाल। अगर हम बात करें तो मैंने कहा है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अपर स्ट्रीम बाई 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अपर स्ट्रीम बाई 2। तो धारा के सापेक्ष कितनी है? 21 है। धारा के विरुद्ध कितनी है? 9 है बटे 2। कितना आएगा बताइए? घटेगा तो आ जाएगा आपका 11, आपका आएगा 12। कितना आएगा? 12 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई?
तो ये डाउन और अपर आप याद रखिए, बहुत लंबा स्टेटमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये साइन बना लीजिए कि डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के सापेक्ष और अपर स्ट्रीम का मतलब है धारा के विरुद्ध। तो डाउन को लिखिए डी से और अपर को लिखिए यू से, और वाटर आप बता ही चुके हैं डब्ल्यू किसका साइन है, धारा की चाल या पानी की चाल इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू। तो 21 माइनस 9 बाई 2 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई होगी अब तक। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचेंगे बहुत सरल, इसको हम ना करें तो याद रखिए एसएससी सीजीएल के मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस में पूछा जाता है, प्री में तो पूछा ही जाता है, प्री में चाहे एक बार ना भी आए लेकिन मेंस में जरूर ये क्वेश्चन आता है। मतलब अब इतना सरल नहीं रखेंगे, लेकिन कई बार प्री में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, एमटीएस में कई बार देखने के लिए मिल जाता है, सीएचएसएल में कई बार देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसको। चलो अगला कैसा क्वेश्चन कह रहा है, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा के साथ डाउन स्ट्रीम कितना 14 किलोमीटर पर आवर तैर रहा है रफ्तार से, तथा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रति घंटे की चाल से तय करता है। विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, चलता है या तैरता है। तो कह रहा है स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था तैराक की चाल ज्ञात करनी हो चाहे बोट की चाल, भाई जब तैराक तैरेगा तो तैराक की चाल, जब नाव तैरेगी नाव की चाल, जब राम तैरेगा राम की चाल, सीता तैरेगी तो सीता की चाल। मतलब बात यहीं पे आपको बी की ही की जा रही है, तो आपको यहाँ पे भटकना नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे लिख दो तैराक की चाल, अगर आपका मन हो तो तैराक की चाल लिख लीजिए, वरना बी लिख लीजिए। तो बी इज इक्वल टू है डाउन स्ट्रीम प्लस अपर स्ट्रीम बाई 2, तो कितना है 14 प्लस 9 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 23/2। अगर काट देंगे तो आ जाएगा 11.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बोट की चाल का मतलब समझ गए ना, जो ऑब्जेक्ट उसमें तैर रहा है उसकी चाल को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। लगभग आपको सदैव नाव की चाल ही आएगी। अगर तैराक की चाल आ जाए, अगर तैराक की चाल आ जाए तो क्या होगा, तब आप ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तैराक लिख लें, बोट लिख लें, ऑब्जेक्ट लिख लें, डब्ल्यू तो फिक्स है, पानी की चाल या धारा की चाल। ठीक है, चलो आगे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम। अब क्या दे रहा है, अब दे रहा है डाउन स्ट्रीम, तो कह रहा है कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है जबकि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल मतलब डब्ल्यू क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे आपकी दिया गया डाउन स्ट्रीम दिया गया, धारा के सापेक्ष चाल दी गई और धारा की चाल दी गई। तो अब कह रहा है कि स्थिर जल में तो अब कह रहा है कि धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात करो। मतलब अपर स्ट्रीम क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें पता था कि जब भी हम निकालते थे धारा की चाल, जब भी हम कभी वाटर पानी की चाल, धारा की चाल डब्ल्यू निकालते थे, तो हम लिखते थे डाउन स्ट्रीम माइनस अपर स्ट्रीम बाई 2। यही तो लिखते थे, धारा के सापेक्ष चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल बटे 2। आज मुझे दिया गया है, आज मुझे ये दिया गया है 3 किलोमीटर है, सॉरी 3 किलोमीटर है ये। आज मुझे दिया गया है कि ये है 3 किलोमीटर और आपको धारा के सापेक्ष दिया गया है, डाउन स्ट्रीम दिया गया है 30 माइनस अपर स्ट्रीम निकालना है बटे 2। ठीक है, अगर मैं इसमें वज्र गुणा कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 30 माइनस यू। अगर मैं यू को इधर ले आऊं तो यू इज इक्वल टू 30 माइनस 6, तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू आ जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। तो यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब है अपर स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध चाल। दिया था धारा के सापेक्ष चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा था धारा के विरुद्ध चाल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया है कि बेटा
धारा की चाल होती है उसका फार्मूला होता है धारा के सापेक्ष चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल बटे 2। मैंने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला आप कभी भी मत भूलिएगा। फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू रखी और मुझे अपनी वैल्यू क्या हो गई, यू की वैल्यू फाइंड हो गई, जिसको बोलते हैं धारा के विरुद्ध चाल, अपर स्ट्रीम। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है मोहन के साथ 25 किलोमीटर की मोहन धारा के साथ 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। देखो मोहन धारा के साथ, जो मोहन है ना, मोहन क्या करता है, वो धारा के साथ चलता है, मतलब अच्छा देखो यहां पे दिया गया है 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। मुझे अगर ज्ञात करनी हो चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ये पता है ना, दूरी बटे समय। अब कह रहा है मोहन धारा के साथ, मतलब मोहन चल रहा है कैसा, अपर डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो मोहन धारा के साथ, मोहन धारा के साथ, मतलब यहां पे कहने का, यहां पे चाल ना दे क्या दिया गया है, चाल ना दे के यहां पे दूरी दे दी गई है और समय दे दिया गया है, और आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि सबसे पहले आप इसकी स्पीड चाल फाइंड कर लेंगे और उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो मोहन धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम क्या 25 किलोमीटर है और कितने घंटे में चेकअप चलता है, 5 में काटो तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो मोहन धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। क्वेश्चन बन गया। फिर कह रहा है 20 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 10 घंटे में चलता है। धारा के विरुद्ध मतलब अपर स्ट्रीम, मोहन ही क्या करता है, धारा के विरुद्ध चलता है। तो आप यहां पर आपको भ्रमित नहीं होना है। मोहन कह रहा है तो आप मोहन के उसमें लिखने लगे, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है धारा के साथ, धारा के विरुद्ध। धारा के साथ भी क्या है, 20 किलोमीटर की चाल कितने देर में चलता है, 10 घंटे में। तो मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कहां पे, धारा के विरुद्ध। तो अब कह रहा है मोहन की चाल स्थिर जल में ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, बोट की चाल कह रहा है या मोहन की चाल कह रहा है। मैंने कहा था बी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उसमें तैर रहा है उसकी चाल। तो अगर बी ज्ञात करें तो होता है डी प्लस यू बाई 2, तो 5 प्लस 2 बटे 2 तो हो जाएगा 7 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो मोहन 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जल में क्या हो कह रहा होगा, तैर रहा होगा। बात समझ में आ गई। शांत जल में मोहन की चाल ज्ञात करनी थी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दी जाएगी, आपको क्वेश्चन में दी जाएगी दूरी, आपको दिया जाएगा समय, और आपको फाइंड क्या करनी होगी, तो आपको फाइंड करनी होगी उसकी चाल। जब चाल फाइंड कर लेंगे तब आपको अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है। अगला कह रहा है एक स्विमर धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। धारा के साथ मैं सीधे लिखता हूं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अब तैराक, आप बस इतना देखिए, धारा के साथ तय कर रहा है, तैराक है, 24 किलोमीटर की उसके पास दूरी है, तो हमें चाल निकालेंगे, दूरी बटे समय करना पड़ेगा। 3 घंटे में तय करता है, तो मतलब धारा के साथ कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तैराक कह रहा है विरुद्ध 15 किलोमीटर उसी समय में जाता है। तो यहाँ पे बेटा उसी समय का मतलब है कि वो पहले 3 घंटे में जा रहा था, तो दूसरी बार भी वो 3 घंटे में ही जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर उसी चाल से, उसी समय से, मतलब 3 घंटे में, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब कह रहा है कि पानी की गति ज्ञात करो, मतलब धारा की चाल ज्ञात करो। ज्ञात कर दो धारा की चाल, मतलब W इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई 2। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के सापेक्ष चाल, माइनस अपर स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध चाल बटे 2। तो 8 माइनस 5 बटे 2 तो हो जाएगा 3 बटे 2, तो आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। यहाँ से क्या आ गई, तो यहाँ से आपको पता चल गई धारा की चाल, आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है। धारा की क्या पता चल गई आपको, धारा की चाल पता चल गई। अब देखो अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सरल होते हैं कई बार, बस इसमें क्या हो जाता है कभी कभी अगर उसको झामा देना होता है तो क्या करता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना देता है और उसमें बहुत ज़्यादा झामा दे देता है, फिर वो क्वेश्चन आपको कठिन लगने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है दो स्थान 120 किलोमीटर दूर हैं। मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये दो स्थान हैं और जो इनके बीच की दूरी है वो कैसी है, 120 किलोमीटर। ठीक है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों दो जगह से दो नावें एक ही समय में निकलती हैं, तो एक नाव इधर से निकलती है और एक नाव इधर से निकलती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कह रहा है अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध चले, मतलब जो ये वाली नाव है ये धारा के साथ चले और ये वाली नाव धारा के कैसी चले, धारा के विरुद्ध चले, तो कह रहा है कितने समय बाद वो क्या करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो अब देखो, जबकि उनकी चालें कह रहा है 11 और 13 थी, मतलब इस वाली नाव की जो इधर से नाव चली थी उसकी स्पीड थी 11 किलोमीटर पर आवर और इसकी थी 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो, तो अब यहाँ पे नाव की चाल पता है, तो ये जो नाव है धारा की चाल इधर है, तो ये पहली वाली नाव कहाँ चल रही, धारा के सापेक्ष चल रही। तो अगर इस नाव की बात करूं तो इस नाव की हो जाएगी 11 प्लस W हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस नाव की बात करें तो ये नाव कहाँ पे चल रही, धारा के विरुद्ध चल रही, तो हो जाएगी 13 माइनस W। दोनों नाव की चालें आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखो, तो अब यहाँ पे हमें कितने समय में मिलेंगी, तो यहाँ पे समय का जो फार्मूला होता है, समय में मिलने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे होता है कि दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, बात अगर करें सापेक्ष चाल की तो हो जाएगी 11 प्लस W माइनस 13, सॉरी प्लस 13 माइनस W से W क्या हो गया, कट गया, आ गया 14। सापेक्ष चाल क्या आ गई, सापेक्ष चाल भैया आ गई मेरे दोस्तों, सापेक्ष चाल आ गई 24 आ गई। तो हमारी दूरी कितनी है, तो हमारी दूरी थी 120, सापेक्ष चाल थी 24, तो कट के कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 आवर, मतलब 5 घंटे बाद दोनों जो नाव है वो एक दूसरे से यहाँ पे कहीं पे क्या करेंगी, मिलेंगी। बात समझ में आई? दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, तो दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा कि दो स्थानों से चली, एक चली स्थान ए से, एक चली स्थान बी से। ठीक है, एक की चाल थी 11 किलोमीटर, दूसरे की 13 किलोमीटर। एक चल रही थी धारा के साथ, दूसरी चल रही थी धारा के विरुद्ध। तो अगर मैं धारा के साथ की बात करूं तो 11 प्लस W हो गया, धारा के विरुद्ध की बात करूं तो 11 माइनस W हो गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि धारा के साथ में होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा के विरुद्ध में होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, तो आ गया। अब मुझे निकालना था मिलने के समय, तो दूरी बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल निकाली। मैंने इनको दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ा तो मुझे सापेक्ष चाल पता चली 24 है, मेरी कुल दूरी थी 120, मैंने 24 से डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ, धारा के साथ का समय, जब धारा के साथ जाएगी मतलब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो क्या होता है, B प्लस W होता है, और अगर उसके विरुद्ध जाएगी तो B माइनस W होता है। ये तो आपको पता है। अच्छा, तो कह रहा है दोगुना समय लेती है अगर पानी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या लिख दोगे, पानी की चाल पता है तो B प्लस 6, ये क्या हो जाएगा B माइनस 6। भाई ये धारा की चाल ही तो थी, अगर धारा की चाल दी है तो ऐसे बन जाएगा। तो कह रहा है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब चाल ज्ञात करनी है, तो अगर ये इन दोनों की अगर हमें चालें ज्ञात करनी है तो एक बात बताइए, जहां पे दोनों जा रही होंगी उसकी दूरी तो बराबर होगी। भाई अगर वो धारा के साथ जाएगी तब भी उतनी दूरी जाएगी, धारा के विरुद्ध जाएगी तब भी उतनी दूरी जाएगी। चालों में अंतर आ सकता है, समय में अंतर आ सकता है। तो मैंने लिखा दूरी बराबर दूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है,
सॉरी, हाँ सही है, दूरी बराबर दूरी, तो दूरी होता है चाल बटे दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो चाल कितनी है b प्लस 6, समय मैंने मान लिया t है, इज इक्वल टू, इसमें क्या किया, इसमें किया b प्लस b माइनस 6, मैंने क्या करिया, मैंने समय मान लिया, अच्छा समय दोगुना लगता है, माफ़ करिएगा, समय क्या लगता है, दोगुना लगता है। तो t1 अगर इज इक्वल टू मैंने किया t2, डिस्टेंस दोनों की कैसी होंगी, dd हो जाएंगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, एक चाल कितनी है b माइनस 6, b प्लस 6 और d इज इक्वल टू b माइनस 6। तो कह रहा है धारा के विरुद्ध जाने से, धारा के, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने से धारा के साथ जाने में दोगुना समय लेती है, धारा के साथ जाने में दोगुना, तो इसको हमने दोगुना कर दिया, धारा के साथ वाला समय यही तो था, ये था धारा के विरुद्ध वाला समय था, दूरी बटे धारा के विरुद्ध चाल, दूरी बटे धारा के सापेक्ष चाल, तो ये क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। d से d क्या हो गया, कट गया, बात समझ में आई, d से d कट गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये आ जाएगा, हो जाएगा 2b माइनस 12, ये हो जाएगा b प्लस 12, अगर b को इधर ले आए तो बचेगा b, और 12 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 12 और 6 18, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी 18 किलोमीटर पर घंटा। तो आप याद रखिए कि इसमें दिया क्या गया, हमें दिया गया था धारा की चाल दी गई थी, मैंने इसमें धारा की चाल जोड़ दी, धारा की चाल घटा दी, सापेक्ष चाल और विरुद्ध चाल। कह रहा था कि धारा के सापेक्ष विरुद्ध जाने में, सापेक्ष जाने में दोगुना का समय लगता है, सापेक्ष जाएगा और विरुद्ध जाने से दोगुना का समय लगेगा, सापेक्ष जाने में मैंने सापेक्ष को दोगुना कर दिया, दोगुना किया मैंने, दोनों दी जो कि दोनों की दूरियां कैसी होंगी, समान होंगी, तो दूरी बटे समय मैंने दोगुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया। धारा और नाव के, ये जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में धारा और नाव जारी रहेगा और भी आगे क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, नोट करिए, और आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।